भक्तों, आप सभी के जीवन में बाबा भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे और आपका जीवन सदा सुख में रहे। इसी कामना के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है, आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि पर हुआ था भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह। सती के भस्म हो जाने के बाद पार्वती जी के रूप में देवी भगवती जी का दूसरा जन्म हुआ। पार्वती जी ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। इस तप से ही उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। आपको पूरी कथा आज के वीडियो में हम सुनाने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे शिवरात्रि के इस पावन पर्व की महत्व को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, इस कथा के सुनने मात्र से आपके जीवन के तमाम कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहती है। देखिए, भोले भंडारी वास्तव में बहुत भोले हैं, बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। वह क्षण भर में ही लोगों को पाप से मुक्त कर देते हैं। वह इतने दयावान हैं कि लोगों की झोली भी वह फौरन भर देते हैं। नाम ही है उनका शिव, अर्थात कल्याण करने वाला। वह सहज हैं, सरल हैं। वह एक लोटे गंगा जल से स्नान करके ही तृप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर का यही स्वरूप भक्तों को खुश करता है। यूं तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। कहते हैं इस दिन भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ विवाह किया था। चौमासे में कोई विवाह नहीं करता, लेकिन भगवान शंकर ने चौमासे में विवाह किया। उनकी बारात भी अद्भुत थी। शिव जी के चारों ओर गण, भूत, प्रेत, निषाद सभी शामिल थे। शिव जी का दूल्हे का वेश भी निराला था। गले में सर्पों की माला थी, भस्म लगाए हुए, माथे पर भस्म और त्रिनेत्र। बाबा अपनी धुनी जमाए हुए। शंकर जी ने देवताओं से पहले ही कह दिया था कि मैं इसी रूप में चलूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा। देवताओं का अपना स्वार्थ था। जब स्वार्थ होता है तो आदमी हर प्रकार की शर्त जो होती है ना, उनको स्वीकार कर लेता है। भगवान शंकर की शर्त भी देवताओं ने सहर्ष स्वीकार कर ली थी। क्या अद्भुत बारात थी मेरे भोले बाबा की। कोई मुखहीन तो कोई विपुल मुख, कोई अंगहीन। नाचते गाते भोले बाबा की बारात पार्वती मैया के द्वार पर पहुंची। पार्वती जी की मैया जो है, जैसे ही अपने दामाद का आरती करने के लिए द्वार पर आई, शंकर जी के गले में पड़े सर्प ने फुकार मार दी। आरती का थाल तो वहीं गिर गया। मैना ने कहा, यह तो बड़ा अपशगुन हो गया। जैसे तैसे बारात अंदर आई, वहाँ की तो सारी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो गई। शंकर जी की बारात में आए शिवगणों ने अपने अपने अंदाज में ऐसे व्यंजनों का स्वाद लिया कि जैसे पहली बार शादी की दावत मिली हो, और मिली भी पहली बार ही थी। यह अद्भुत बारात थी। चौमासे में शादी और शादी में रंग और रंग में फिर भंग। फेरों का वक्त आ गया। ऋषियों ने भगवान शंकर और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न कराया। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। तारकासुर से आतंकित देवता हर्ष के मारे फूल बरसा रहे थे, मानो उनकी मुराद पूरी हो गई। अब गौरीपति का मिलन होगा और तारकासुर का अंत होगा। हमको खोई हुई राजसत्ता फिर से मिल जाएगी। आपको बता दें, भगवान शंकर और माता पार्वती के सूत्र में बंधे, लेकिन पहली रात भगवान शंकर ने उनको राम कथा का रस आस्वादन करवाया। आमतौर पर विवाह पर अन्य बातें होती हैं, लेकिन यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की राम की बात हो रही थी। पास बैठी देवी भगवती तल्लीनता से राम कथा सुन रही थी। कैसे राजा राम को वनवास हुआ, कैसे इस माता सीता का हरण हुआ, कैसे राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और कैसे जानकी फिर से राम की हुई। भगवती को सब मालूम था, उनसे कुछ छिपा नहीं था, लेकिन वह तो भगवान शंकर के मुख से सब कुछ सुन रही थी। भोलेनाथ बोले, राम कथा में मेरा हृदय वास करता है।
जहाँ भी राम कथा होती है मैं अवश्य आता हूँ। भोलेनाथ बोले, जिस जीवन में मर्यादा नहीं होती वह जीवन निरर्थक होता है। राम संपूर्ण संस्कृति है, मैं तो केवल मोक्ष देता हूँ, उद्धार करता हूँ। ओम नमः शिवाय या शिव शिव कहने से लोग कष्ट से उबर जाते हैं, लेकिन राम का नाम लेने से लोग भवसागर से पार होते हैं। उनका परिवार सुखी हो जाता है, क्योंकि राम का नाम मर्यादा का नाम है। घर परिवार लोक संस्कृति से यही मर्यादा का नाम जो है ना, यह काम आता है। आपको बताएं, शिवरात्रि भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की बेला है। जैसे शंकर जी की बारात चली थी, वैसे ही बारात आज कावड़ यात्रा में देखने को मिलती है। कावड़ियों के रूप को देखो, शिव जी की बारात का वृतांत सुनो। हर कावड़िए हर कावड़िए का अपना रंग। कोई पैदल ला रहा है, कोई दौड़ के ला रहा है, कोई विशाल झांकी उठाए हैं, तो कोई खड़ी कावड़ की शक्ल में भोले के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है। कहा जाता है भगवान परशुराम सबसे पहले व्यक्ति थे जो कावड़ लाए थे। मान्यता है परशुराम जी ने मिट्टी के सकोरे में गंगा जल लेकर बागपत के परशुरामेश्वर जल चढ़ाया था। वहाँ परशुराम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग भी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सुना शिव जी के व्रत की, अर्थात माता पार्वती और शिव जी के विवाह की यह कथा। अब हम आपको बताएंगे शिवरात्रि पर सुनने वाली जो कथा है, जो हर घर में सुनी जाती है, वह कथा देखिए। इस कथा के बारे में एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने से क्रोधित साहूकार ने उसको मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुन ली। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देता है। साहूकार ने उसकी बात मान ली, उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में भूखे प्यासे रहने के कारण व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर एक जलाशय के समीप गया। वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिर पड़ी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रतिज्ञा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी। अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगी, जो ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी। मृगी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेल पत्थर नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। 2 बार शिकार होकर वह चिंता में पड़ चुका था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने वाला था। मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, मुझे इस समय मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ।
मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उधर उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता को पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौट कर आऊँगी। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पोफटने को हुई एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रतिज्ञा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने कहा और सारी मृग कथा सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरे तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया। उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर बाद मृग सहपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीवन हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसने ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न हो तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। तो प्रिय भक्तों, आप लोगों ने सुनी महाशिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली यह पावन पुण्यमयी कथा। तो अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अब हम सुनेंगे श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र। तो कथा को संपूर्ण सुनने के बाद में एक बार लिखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र जो है वह सुनते हैं। देखिए, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर परमानाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दशवाक्स्र नासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभो उद्भव गौतमाराय मुनीन इंद्रदेव चर्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वनर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यय पठमेच्छव सन्निधो शिवलोकं व आप्नोति शिवेन सह मोदते
तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ किया। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी और भगवान शिव शंभू से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी भक्तजनों के जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर शंभू या फिर ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।